नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था वो था अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, आज उसकी लास्ट क्लास हम करने वाले हैं और कुछ और महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार आता है, वो क्या है कि भाई आपको 5 या 6 वर्ड दे दिए गए और आपसे बोला जाता है कि इसको आप अल्फा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें। डिक्शनरी के अंदर जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आता है, पहले ए वाले लेटर आएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए, इस तरीके से आपको उसको अरेंज करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है और एग्जाम में इससे सवाल आते ही आते हैं। उम्मीद है आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बच्चे फटाफट शुरू करते हैं। तो 29वें दिन की शुरुआत के साथ कुछ और महत्वपूर्ण सवाल करना शुरू करते हैं बच्चे हम लोग। तो देखिए, ये हमारी टीम है बच्चे। ठीक है, सुरेंद्र सर मैथ की फैकल्टी हैं जो आपको मैथ कवर कराएंगे, अंकिता मैम आपको साइंस पढ़ाएंगी, ये मैं हूँ संजीव कुमार सिंधु, मैं आपको रीजनिंग कवर कराऊंगा। मीशा मैम जो है वो आपको इंग्लिश कराएंगी और हमारे सेंटर के सबसे जो फेमस टीचर हैं वो है राहुल सर, जो जीके और हिंदी आपको कवर कराते हैं। ठीक है, चलो बच्चे आगे चलते हैं। ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, आप लोगों को पता होना चाहिए हम अभी तक क्या कुछ पढ़ चुके हैं और क्या कुछ बाकी है। अभी तक हम लोग काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, डाइस, रैंकिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, एज, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट आज लास्ट है, ये खत्म हो जाएगा, ब्लड रिलेशन और सीक्वेंस टेस्ट, ये चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेशन इतनी सी है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोगों की जो कंटेंट जो है वो चल रहा है। ठीक है, 11 बजे आपकी एसएससी की साइंस की क्लास होती है, 12 बजे एसएससी की इंग्लिश की क्लास होती है, इसके अलावा 1 बजे जो है वो मैथ की क्लास होती है। ये सारे के सारे आपके सिलेबस की क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। 3 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट, 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। उसके बाद 7 बजे जो है वो आपकी रीजनिंग की क्लास चलने वाली है और हम इसके अंदर अभी कंटेंट कवर कर रहे हैं। जैसे ही कंटेंट खत्म हो जाएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे अपने PYQs यानी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो देखो बच्चे, इस तरीके से आपके पास सवाल होंगे। अरेंज ऑफ अल्फाबेट ऑर्डर, इन वर्ड्स को आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। ये बात आई बच्चे समझ में? अब ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास वर्ड होता कैट, बैट, मैट, जेट, ठीक है, अगर ये वर्ड होते और इनके आगे लिखा होता ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, तो हम इसको कैसे अरेंज करते? देखो, हमें पता है C आता है 3 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, M आता है 13 पे और Z आता है 26 नंबर पे। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में आएगा। तो B पहले नंबर पे आएगा, C दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद M तीसरे नंबर पे और Z चौथे नंबर पे। हमारा जो आंसर है जो 4 लेटर वाला है वो क्या आने वाला है? देखो, पहले नंबर पे क्या था? दूसरा, दूसरे नंबर पे क्या था? पहला, तीसरे पे तीसरा, चौथे पे चौथा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 21, 32। ये बात आई समझ में बच्चे? तो इसी तरीके से हमें ये लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से इसको अरेंज करना है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम पहले लेटर से कंपेयर करते हुए चलेंगे। पहले लेटर को कंपेयर करते हुए चलो बच्चे। आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई। अब आई से तो हम डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो आई को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, क्योंकि सब में आई है, इसके ऊपर डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा। फिर एन की बात करते हैं, सब में क्या है? एन आ गया, इस पे भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगला क्या है? टी, 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 इस पे भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगला है ई, 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 इस पे भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहले के पहले जो 4 लेटर हैं वो एक ही जैसे हैं चारों वर्ड के अंदर। तो कौन सा पहला आएगा, कौन सा पहले नहीं आएगा, इन 4 लेटर के ऊपर ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अब देखो बच्चे, एल आता है 12 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, एन आता है फिर से 14 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे। अभी इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 7। सबसे छोटा कौन सा है? 7। तो ये आएगा बच्चे पहले नंबर पे। अब इस चीज को छोड़ दो, फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 3। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? 3। अगर आपको सवाल फट से खत्म करना है तो देखना, पहले नंबर पे कौन सा आने वाला है? 3। तो लगाओ इसे और आगे निकल जाओ, सवाल इधर ही खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको जानना ही सवाल को पूरा कैसे किया जाता है तो रुको अभी इधर। देखो भाई,
अब क्या है, ये आने वाला पहले नंबर पे, 7 है पहले नंबर पे। उसके बाद क्या है, उससे बड़ा कौन सा, 12, 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है, यानी दूसरे नंबर पे ये आएगा या फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा। फिर तीसरे, या तो तीसरे नंबर पे आएगा या फिर ये तीसरे नंबर पे आएगा। दूसरा, तीसरा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आने वाला है। पहले इनका ही मैटर सोल्व कर लेते कौन सा कौन से नंबर पे है। ठीक है भाई, अब इससे तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसको छोड़ दो या इस एल को छोड़ दो। इसके बाद क्या है, एल, ये भी 12, इधर भी एल, ये भी 12, यहाँ पे भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगला क्या है, आई 9 और ई क्या है 5, तो छोटा है ये और ये कौन सा है, बड़ा, तो दूसरे नंबर पे आएगा ये और तीसरे नंबर पे आएगा ये। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब बात करते हैं, इन पे आ जाते हैं। 14 नंबर इसका, 14 नंबर इसका है, तो या तो चौथा नंबर यहाँ आएगा या चौथा नंबर इधर, पांचवा इधर या फिर पांचवा इधर। अब ऐसी सिचुएशन में एन से तो डिसीजन नहीं ले सकते। अगला लेटर देखो, ये कितना आया 4, ये कितना आया, ऐसा आता है 19, तो 4 छोटा है, तो ये आएगा आपके पास चौथे नंबर पे और ये आएगा पांचवें नंबर पे। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब देखो अपने पास टोटल कितनी डिजिट थी, 5, 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर पे आएगा 3, दूसरे नंबर पे आएगा 5, तीसरे नंबर पे आएगा 1, चौथे नंबर पे 2, पांचवें नंबर पे 4, 35 124, 35 124। हालांकि इस सवाल को हम पहले ही कर चुके थे। ये बात आई समझ में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप कर रहे हो और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको फास्ट ट्रिक आनी चाहिए, फटाफट लगाओ और आगे निकल जाओ। बट ये जो क्वेश्चन था वो आपका सॉल्यूशन था प्रॉपर। ये बात आई समझ में। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सवाल आना ही आना है एग्जाम के अंदर, लिखवा के ले लो। आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी आपको किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखना बच्चे, पहला लेटर क्या है, पी, तो पी के ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दूसरा लेटर क्या है, आर, सब में आर है, इस पे भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तीसरा ओ है, ओ पे भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आगे देखो, एल आता है बच्चे 12 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। सबसे छोटा कौन सा है, 7, तो पहले नंबर पे आएगा ये। उसके बाद है 8, दूसरे नंबर पे आएगा ये। उसके बाद क्या है आपके पास 12, तीसरे नंबर पे आएगा ये। उसके बाद क्या है 13, 13 इधर भी है, 13 इधर भी है। अब इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, आगे चलते हैं। अगला लेटर यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9, इस पे भी डिसीजन नहीं हो सकता। अब अगले लेटर की तरफ चलते हैं। ऐसा आता है 19 पर और एन आता है अपने पास 14 पर, तो छोटा कौन सा हुआ, 14 वाला, तो ये आ गया चौथे नंबर पे और ये आ गया पांचवें नंबर पे। इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है 4, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 2, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है 1, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 5 और पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है 3। तो कितना आ गया 42 153। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। इस सवाल को ऐसे ही टैकल करना है। हर सवाल अपने आप में एक टाइप है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो बच्चे अगला सवाल देखो, ये रहा। इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चे, पहला देखो, पहला लेटर सब में क्या है, एस, छोड़ दो इसे। ठीक है, दूसरा लेटर देखना, पी, पी आता है 16 पे, क्या वो आता है 17 पे। या क्या हुआ था 17 पे, फिर ये 16, ये भी 16, ये भी 16। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई, जब ये सारे 16 16 हैं और ये जो दूसरा नंबर है 17 नंबर यानी सबसे लास्ट में आएगा। कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर पे कौन सा ऑप्शन आना है 2। तो ये बात तो कंफर्म होगी, पांचवें नंबर पे आने वाला, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब बात करते हैं इन 16 16 को पकड़ते हैं, देखते हैं कौन से नंबर पे आने वाला है। 16 पे तो डिसीजन हो ही सकता कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। 16 के बाद कितना नंबर है, ओ, वो आता है 15 पे। यहाँ इसके बाद क्या है आर, आर कितने नंबर पे आता है, आर आता है 18 पे। फिर कितना आ गया ओ, ओ कितने पे आएगा 15 पे। यहाँ भी ओ कितने पे आ गया 15 पे। ये बात आई समझ में। ठीक है, अब यहाँ देखना 15 18 15 18, 18 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़े नंबर पे भी आएगा, नहीं चौथे नंबर पे ये आ गया। ये रिवर्स आंसर होते जा रहे, तो चौथे नंबर पे कौन सा है 3, तो इधर आ गया 3। तो लास्ट में सीधा चेक करो जो ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट में जिसके 32 लिखा हुआ आंसर लगाओ और आगे निकल जाओ। ये बात आई समझ में। फिर भी अगर इसको सोल्व करते हैं, अच्छा देखो भाई ये मामला खत्म हो गया। अब इधर आओ, ये 15, ये भी 15, ये भी 15। इसके बाद क्या आर, आर कौन से नंबर पे आता है 18, यू कौन से नंबर पे आता है 21 और आर कौन से नंबर पे आता है 18। तो क्या है अब 21, 21 अब सबसे लास्ट में आएगा, तो ये कौन से नंबर पे आएगा तीसरा। तो कितना आ गया, तीसरे नंबर पे कितना आएगा 4। तो इसको आप क्या कर देंगे, हम लोग कट कर देंगे। ये बात आई बच्चे समझ में।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अपने पास क्या बचा, ये भी 18, ये भी 18, 18 18 पे डिसीजन तो नहीं ले सकते। ट्री आएगा 20 नंबर पे, ए आएगा 1 नंबर पे, तो ये सबसे छोटा और इससे बड़ा ये है। 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, तो 1 नंबर पे 5, 2 नंबर पे 1, 1 नंबर पे 5, 2 नंबर पे 1, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 51,432। कितना आ गया, 51,432। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चे बात? वीडियो वीडियो चल रही है उधर। तो बच्चे सवाल आपके समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बच्चे उस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं, उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो सवाल बेहतर तरीके से आपको आना आ जाएगा, मतलब बेहतर तरीके से आपको आ जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की नीड है आप लोगों को। अगला सवाल देखना बच्चे, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन। ये देखो बच्चे सवाल क्या दिया हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन, और आपसे बोला गया है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब इसके अंदर क्या करना है, ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं आपको बताना कौन सा कि कौन सा नहीं बन सकता। क्या करना, कंडीशन सिर्फ एक है, जितने इसके अंदर लेटर दे रखे हैं उतने ही लेटर का यूज करना, बाकी किसी लेटर का यूज नहीं करना। एक बार चेक करते हैं। कंप्रोमाइज, COM, सी, यहाँ देखो COM, PRISE, तो ये तो बन सकता है, ये तो क्या हो गया, बन सकता है। अब अगला ट्राई करके देखते हैं, ओनियन, ONION, ये भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है। अब बात करते हैं किसी तीसरे वर्ड की। तीसरा पेंशन, PENSION, पेंशन भी बन सकता है। पहले 3 तो बन गए, तो बचा कौन सा, चौथा, यही नहीं बनेगा। बट फिर भी एक बार इसको चेक करते हैं। देखना, प्रीच, PRE, ACH, ए है ही नहीं इसमें, ए है ही नहीं। ए दिख रही है आप लोगों को, नहीं दिख रही है, ठीक है, ए नहीं दिख रही, तो यही एक ऑप्शन है जो नहीं बन सकता। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, डी। ये बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बड़ा सा वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं बन सकता, वो आपको बता देना है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इतना बड़ा, थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई। अच्छा ठीक है, चलो भाई। अब इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है, इस सवाल के अंदर आपसे पूछा गया कि कैन बी फॉर्म, कौन सा बनाया जा सकता है, क्या बताया, कौन सा बनाया जा सकता है। चेक करो भाई, यहां देखना बच्चे, MATUAL, म्यूचुअल, MATUAL, MATUAL, ए कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अपने पास ए कितनी बार है, एक ही बार, और यहाँ ए कितनी बार आ गया, 2 बार। तो पहले वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, नोशन, NOTION, ठीक है, NOTION, इसमें ओ 1 बार और यहाँ ओ कितनी बार आ गया, 2 बार, तो ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, अगला देखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन, APPLICATION, इसमें कितने पी हैं? 2 बार, और अपने पास यहाँ पी कितना है? एक ही बार, तो ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, अगला देखना लिमिटेशन, लिमिटेशन LIMI, TATION, तो क्या आ गया? लिमिटेशन, तो ऑप्शन क्या आ गया? पी। इतनी बात आई बच्चे समझ में? उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां क्या इसमें कौन सा सवाल पूछा गया, तो क्या चीज पूछी गई थी? इसमें पूछी गई थी आपसे कौन सा बनाया जा सकता है, तो इसमें से लिमिटेशन बनाया जा सकता है, बाकी 3 नहीं बनाए जा सकते। इस सवाल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो क्या है, ये सवाल और इससे पीछे वाला सवाल, कैन नॉट बी फॉर्म्ड और इसमें कैन बी फॉर्म्ड, इसी बात का सारा पंगा है। आप कई बार सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हो, सवाल में दिया जाता है इसको बनाया जा सकता है, आप करके आ जाए तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, और जब पूछा जाता नहीं बनाया जा सकता, आप वो करके आ जाओ जो बनाया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये देखो, ये क्या है? ब्रेक्स, BRAKES, और क्या बोला गया है आपको? आपको बोला गया है दिए गए शब्दों के वर्णों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार सजाया जाए तो कितने वर्णों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब यानी ABCD के अकॉर्डिंग इसको लगा दो, चेक करते हैं कितने पेयर ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने स्टार्टिंग में सवाल किए थे उसमें हर एक लेटर को हम चेक कर रहे थे, इसमें हर एक लेटर को चेक नहीं करना, सिर्फ एक ही बार लगाना है और फिर चेक करना है कितने ऑप्शन आएंगे। देखना है बच्चे, B 2 नंबर पे आता है, R आता है 18 नंबर पे, A 1, K 11, E 5 और S आता है 19 पे। लगाओ, सबसे छोटा कौन सा है? A, लगाओ भाई। उससे बड़ा कितना है? 2 यानी B। उससे बड़ा कितना है? 5 यानी E। इससे बड़ा कौन सा है? 11 यानी K। इससे बड़ा कौन सा है? 18 यानी R। और इससे बड़ा कौन सा है? 19 यानी S। देखना बच्चे कितने मैच कर गए। एक तो मैच कर गया आपके पास 11 और एक मैच कर गया आपके पास S, तो कितना आंसर आ गया बच्चे इसका? 2। ये बात आई समझ में बच्चे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बच्चे, डिक्लेरेशन, D आएगा 4 पे, E आएगा 5 पे, C 3 पे, L 12, A 1, R आएगा 18, A 1, T 20, I 9, O 15 और N 14। लगाओ बच्चे इसे फटाफट। सबसे पहले क्या आएगा? A, 2 बार आए हो तो 2 बार A लिख दो, A और A। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है? C 3 नंबर पे, फिर 4 पे D है, 5 पे E है। ठीक है, 6 7 8 9, 9 पे क्या आ गया? I। ठीक है, उसके बाद 10 11 12, 12 पे क्या आ गया? L। उसके बाद 14 पे आ गया N, 15 पे आ गया O, उसके बाद 18 पे आ गया R और 20 पे आ गया T। ठीक है, अब मैच करो, कितने मैच हो गए? DA EA CC 1, LD AE RI AL TN IO OR और NT, तो कितना ऑप्शन आया? आंसर अपने पास आ गया 1। ये बात आई बच्चे समझ में? क्लियर है बच्चे? बात, आंसर कितना आ गया अपने पास? 1 आ गया है। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। चेक करो, D 4 O 15 U 21 C 3 U आ गया 21 M आ गया 13 E 5 N 14 T 20 A 1 T 20 I 9 O 15 और N 14। तो सबसे छोटा जो है वो मेरे को दिख रहा है A आ गया। उसके बाद कितना है? 2 है नहीं, 3 पे आ गया C, 4 पे आ गया D, तो 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। उसके बाद 5 पे कितना आ गया? E, 5 भी हो गया। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9, 9 पे क्या आ गया? I, 9 भी हो गया। उसके बाद कितना है? 10 नहीं है, 11 12 13, 13 पे कितना आ गया? M। उसके बाद है 14, 1 1, 2 बार 14, एक बार N इधर, एक बार N इधर। उसके बाद है 15, 1 2, 2 बार 15, 15 पे आ गया O। उसके बाद 16 नहीं है, 17 नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया 20, कितनी बार? 2 बार, तो T। और उसके बाद है 21 U। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको लगा दिया है इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अब देखो कोई मैच कर रहा है, 1 मैच कर गया, तो आंसर कितना आ गया? 1। ये बात आई बच्चे समझ में? तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चे अगली टाइप है प्रीफिक्स लेटर। अब ये क्या कहता है?
दिए गए शब्दों के प्रारंभ में कौन सा अक्षर लगा देने से, कौन सा लेटर लगा देने से एक नया अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? एस लगाओ, सीट, सेट, शोर, सिस, सास। एस तो नहीं बन सकता। आगे देखो एच, अगर एच हम लगा दें, हीट, हैट, आर, हिज, हैस। बहुत बढ़िया भाई, यही हमारा आंसर आ गया। लगाओ और आगे बढ़ जाओ। समझ में आया बच्चे? कितना बेहतरीन आपके पास सवाल था। एच लगाते ही सारे के सारे क्या बन गए? मीनिंगफुल। कई बार होता ना किसी बंदे के आने से जीवन में लाइट जल जाती है, वही वाला हिसाब किताब है इसका भी। आगे चलो बच्चे, दिए गए शब्दों के प्रारंभ में से कौन सा अक्षर हटा दिया जाए कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए? उसमें एक लगाना था, इसमें एक हटाना है। बताओ कौन सा हटाओ? एस हटाओगे तो देखना, अगर आपने एस हटा दिया क्या बन गया? कोट, पोट, होट, लोट, टोस। ये तो कुछ नहीं बना। टोप, ठीक है, एक बार दोबारा देखो, कोट, पोट, होट, लोट और टॉप। तो एस हटाने से आपके सारे के सारे मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। ये बात आई समझ में? चलो बच्चे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन। ये देखो बच्चे, आपके पास एक वर्ड दे रखे हैं, आपको क्या करना है? दिए गए प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। आपको क्या करना है? ये शफलिंग वर्ड, जैसे आपने पैराजंबल वर्ड देखे हैं ना, ठीक है, पैराजंबल लेटर है, आगे पीछे करके आपको इसका क्या बनाना है? एक वर्ड बनाना जो कि मीनिंगफुल हो। बना के देखो, TRIFU, TRIFU क्या बन सकता है इसका? FRIUT, फ्रूट, FRIUT, फ्रूट, FRIUT, फ्रूट। आगे बताओ और क्या बन सकता है? ठीक है, सेकंड वाले का देखो, TLEMNA, TLEMNA, MENTAL, मेंटल, MENTAL, मेंटल। दूसरे से क्या बन गया बच्चे? मेंटल। आगे देखो बच्चे, अगले से क्या बना सकते हो? RUGSA, ARGUS, आर्गस, आर्गस, आर्गस भी बन सकता है इससे, ARGUS, आर्गस। अच्छा, एक और बन सकता है, शुगर भी बन सकता है, SUGAR, SUGAR, शुगर। क्या बन सकता है? शुगर। और चेक करो और क्या बन सकता है? अगला देखो, SIGNAL, सिग्नल, SIGNAL, इससे क्या बन गया? सिग्नल। ठीक है, अगला ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा? लेटर देखना क्या है? INETOC, NOTIC, नोटिस, NOTICE, बहुत बढ़िया, नोटिस, NOTICE, नोटिस। बहुत बढ़िया बच्चे। अगला देखो, TIRBHG, TIRBHG क्या बन सकता है? ट्राई करो, कोशिश करो, क्या बन सकता है इससे? BRIGHT, ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। अगले वाले का ट्राई करो बच्चे, 6 मैं करवा चुका हूं बच्चे, नेक्स्ट आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ट्राई करना क्या आंसर इनका आ सकता है। अब यहाँ देखो, इनके मैंने आंसर आप लोगों को दे दिए हैं, एक बार वो ट्राई करना, बाद में इस स्लाइड को आप देख सकते हो कि पहले का फ्रूट, दूसरे का मेंटल, तीसरे का शुगर या आर्गस, चौथे का सिग्नल या अलाइंग, पांचवे का बनेगा नोटिस, छठे में ब्राइट। यहाँ तक हम कर चुके थे। आगे देखना, इसका बनेगा पुलिस, 8वें का नंबर, 9वें का फ्रेंड, 10वें का नेचर और 11वें का प्रोजेक्ट और 12वें का ऑथर। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे सवाल इसके अंदर दिए गए थे, बस इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है, बट एक बार फिर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता हूं। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है, 11 बजे, सुबह 11 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, SSC GD साइंस की क्लास। 12 बजे जो है SSC की इंग्लिश क्लास होती है। 1 बजे का जो टाइम है वो मैथ की क्लास का है। उसके बाद 3 से लेकर 5 बजे तक ये आपकी मैराथन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसके अंदर प्रैक्टिस सेट है। 3 बजे जो है वो GK का प्रैक्टिस सेट है, 4 बजे जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट है। और उसके बाद जो 7 बजे का टाइम है वहाँ पर रीजनिंग के आपके
क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जैसे ही ये रीजनिंग के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो रीजनिंग का भी आपका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।